उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश भर में अपराधियों पर शिकंजा कस दिया है। चाहे वह बुलंदशहर की सड़कें हों, झांसी की गलियां हों, गाजियाबाद के मोहल्ले हों या कानपुर देहात के थाना क्षेत्र, हर जगह पुलिस की कार्रवाई ने अपराधियों की नींद उड़ा दी है। आज हम दिखा रहे हैं आपको यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई का लाइव अपडेट, जहां अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, घायल किया जा रहा है और उनके कब्जे से अवैध असला, चोरी की गाड़ियां और करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं। बात करते हैं 5 तस्वीरों की। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और कार सवार बदमाशों की मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में 2 बदमाश घायल और तीसरा गिरफ्तार हुआ। घायल बदमाशों में से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 1 कार बरामद की गई। झांसी में टप्पेबाज गैंग से मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और तीसरे ने सरेंडर किया। 24 घंटे के अंदर चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा हुआ। 2 लाख रुपए, तमंचा और दस्तावेज बरामद किए गए। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान 2 इनामी बदमाश अफजल और नौशाद को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में दोनों घायल हुए और उनके कब्जे से असला, चोरी की गाड़ियां, आभूषण और नकदी बरामद की गई। जालौन में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, 1 घायल हुआ। बरामद हुई 2 तमंचे, कारतूस, नगद और मोबाइल। कानपुर देहात में चेन स्नैचर ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने तलाशी में अवैध तमंचा, कारतूस और लूटी गई चेन बरामद की। तो यूपी सरकार और पुलिस की यह कार्रवाई दर्शाती है कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और आम जनता सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है और योगी सरकार का डबल इंजन प्रशासन लगातार प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। पहली तस्वीर बुलंदशहर से, दूसरी झांसी की तस्वीर, गाजियाबाद, कानपुर देहात और जालौन की ये तस्वीरें, जहां पर अपराध का अंत कर एनकाउंटर से वहां पर यूपी फोर्स ने जवाब अपराधियों को दिया है। जैसे यूपी पुलिस का ये साफ संदेश यूपी के लोगों को कि अब वे सुरक्षित हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। 24 घंटे, 5 जिले और 5 एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई अपराधियों और अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। पर खाकी की गोली से अपराधियों की कहानी खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार निरंतर प्रयास कर रही है और लोगों को ये आश्वासन वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई से ये मिल रहा है, सिर्फ बातों से नहीं, वहां पर कार्रवाई से ये लोगों को आश्वासन मिल रहा है कि लोग अब सुरक्षित हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, तमाम जगहों की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के बदमाशों के साथ वहाँ पर एनकाउंटर हुए, वहाँ पर मुठभेड़ हुई और 5 जगह, 5 जिलों में, इन 5 एनकाउंटरों में बदमाशों की हार हुई और उत्तर प्रदेश पुलिस की यहाँ पर जीत बदमाशों के ऊपर हुई। और बदमाश जो भी इसमें घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। उसके बाद उन पर तमाम जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। और जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी बदमाश के पैर में गोली लगी है, किसी को कहीं चोट आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये कार्रवाई जो अपराधियों के खिलाफ देखी जा रही है उसमें साफ दिख रहा है कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। तो तमाम तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जो अपराधी हैं, जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान जो घायल हुए हैं, जगह जगह पर गोली लगी है, उनको पुलिस के अधिकारी वहां पर ले जा रहे हैं अस्पताल की ओर। पहले तो अस्पताल की ओर ले जा रहे हैं और उसके बाद उन पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन की, पुलिस की जाएगी। तो अपराध का अंत अब एनकाउंटर से जवाब के जरिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस देने को तैयार है। और कल रात को आपको बता दें कि 24 घंटे के अंतर्गत ये 5 जिलों में 5 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा वहां पर किए गए हैं, जिसमें बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। काफी देर तक यहां पर मुठभेड़
अलग अलग जगहों पर चलती रही। और आपको बता दें कि बदमाश अलग अलग आरोपों में वहां पर आरोपी हैं जो फरार होने की फिराक में थे। कुछ मुठभेड़ में वहां पर पुलिस के साथ उलझ बैठे और नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 जगह इन बदमाशों का आतंक वहां पर खत्म किया और अब उन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर जुटी हुई है। तो 24 घंटों के अंदर अंदर ये 5 जिलों में 5 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यहां पर किया गया। और अब अपराधियों की कहानी उत्तर प्रदेश में खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है उसको सख्ती से वहां पर पालन किया जा रहा है। तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं पर गाड़ियां अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलेंगे झांसी। शहजाद, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले क्या कार्रवाई वहां पर झांसी में उत्तर प्रदेश पुलिस की ये अपराधियों के खिलाफ हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है उसी को लेकर झांसी में जीरो टॉलरेंस की नीति धरातल पर है। झांसी में 13 अक्टूबर को 2 चोरी घटनाओं को महाराष्ट्र से आए बदमाशों ने अंजाम दिया था। इसके बाद झांसी के एसएसपी ने दोनों चोरियों में खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया था और टीमें लगातार इन पर वर्कआउट कर रही थी। देर रात्रि नवाबाद पुलिस और एसओजी की टीम को सूचना मिली कि जो महाराष्ट्र से आए थे चोरों ने झांसी में जो घटना किया था वो सुकमा डुकमा कॉलोनी के पास बने जंगल में कोई दूसरी घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसकी घेराबंदी की तो एक जो विश्वनाथ नाम का जो युवक था जो बदमाश था उसने पुलिस के सामने सबसे पहले सरेंडर किया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए। जैसे ही ये उसने सरेंडर किया जो सतीश और गणेश वह पुलिस पर गोली चलाने लगे। गोली चलती हुई देख पुलिस ने भी काउंटर अटैक किया तो लग गई, वे घायल हो गए। इसके अलावा जब उनको भी पकड़ा गया उनकी भी तलाशी ली गई तो उनके पास से 50-50 हजार रुपए की बरामदगी की गई। इसके अलावा तमंचे भी बरामद किए गए, कारतूस भी बरामद किए गए, कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। खास बात इसमें यह है कि जब ये बदमाश पकड़े यानी कि इनके साथ मुठभेड़ की गई तो इन्होंने ये झांसी पुलिस को बोला कि अब यूपी में नहीं आएंगे सर, अब यूपी में नहीं आएंगे सर। तो कहीं ना कहीं जब बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई तो वह उस गोली से कराह रहे थे, उस गोली के दर्द को महसूस कर रहे थे और फिर कह रहे थे कि झांसी पुलिस से कि सर अब हम यूपी में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति अब धरातल पर दिख रही है। लगातार अपराधियों के खिलाफ सभी जिलों में कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक बात और है, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति का जो इस्तेमाल किया जा रहा है या जो चलाई जा रही है उसी को लेकर जो ऑपरेशन कन्विक्शन है उसको भी बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से उसकी जो पैरवी हुआ करती है वो पैरवी हो रही है, जिससे जो अपराधी एक बार जेल चला गया और उसके बाद उसकी जब जो ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जब पैरवी होती है तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसको सजा ही होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस जो काम कर रही है वो एक ऐसा काम कर रही है कि जो अपराधियों के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रहे हैं और अपराधी उससे पस्त पड़ रहे हैं। जी शहजाद, और मैं गाजियाबाद से वैभव का रुख करूंगी। वैभव, वहां पर 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार पुलिस ने किया है। बिल्कुल, गाजियाबाद के भी 2 थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और इंदिरापुरम पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। वहीं मुरादनगर पुलिस ने भी एक बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब साफ है कि गाजियाबाद में भी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति में चल रही है। अगर बदमाश पुलिस पे फायरिंग करता है तो पुलिस भी पीछे नहीं हटती है। गाजियाबाद में
हाफ से लेके फुल कई एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें पुलिस ने बदमाशों को आमने सामने की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वहीं आज फिर गाजियाबाद में देखने को मिला कि गाजियाबाद के दो थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बदमाशों का उपचार इस समय अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने इनके पास से कई सामान भी बरामद किए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद के अंदर कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। अगर गाजियाबाद में बदमाश घटना को अंजाम दे रहे हैं तो पुलिस खुलासा करने के लिए इन्हें गिरफ्तार कर रही है, लेकिन जब अगर ये भी पुलिस को फायरिंग कर रहे हैं तो पुलिस भी जवाब फायरिंग करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर रही है। जी वैभव, और किस चीज के अपराध में इनकी मुठभेड़ जो है वो पुलिस के साथ वहां पर हुई? क्या अपराधी थे? देखिए, ये जो दोनों ही अपराधी हैं, ये लूट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम देते थे। ये नागिनों को निशाना बना के उनके साथ वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इन्हें चेकिंग के दौरान रोकना चाहा तो ये नहीं रुके और भागने लगे। पुलिस ने भी इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस से इन्होंने अपने आप को गिरता हुआ देखा तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जब फायरिंग की तो इनके पैरों में गोली लगी और इन्हें दोनों को गिरफ्तार किया गया। जी, बुलंदशहर से मैं पुनीत का रुख वहां पर करूंगी। पुनीत, बुलंदशहर में ये पूरी घटना क्या हुई और पुलिस ने इस पूरे एनकाउंटर में जो है वो कितने आरोपियों को वहां पर घायल किया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? बिल्कुल। देखिए, अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर पुलिस का लगातार ऑपरेशन लगा जारी है। कल भी बुलंदशहर पुलिस ने एक मुठभेड़ की थी, जिसमें जो है एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार किया था। और आज देर रात में उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत में बुलंदशहर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। दो बदमाशों को कैद किया गया है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों बदमाश जो है वो एक हत्या के आरोप में फरार चल रहे थे और उन्होंने 11 तारीख को एक सोनू नाम के युवक की गोली मार करके हत्या कर दी थी। इसी को लेकर के ये बदमाश फरार चल रहे थे और ये दोनों बदमाशों की पहचान जो है हरिकिशन और सुभाष के रूप में हुई है। बुलंदशहर पुलिस को कल ये सूचना मिली थी कि चोला थाना क्षेत्र में ही इनकी जो लोकेशन मिल रही है और ये जो है बदमाश वहीं आसपास ही घूम रहे हैं। तो देर रात में चेकिंग के दौरान मैं पुलिस ने इनको जो है जब ललकारा तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और फायरिंग दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें इन दोनों को पैर में गोली लगी है और पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार किया है। वहीं एक तीसरी मुठभेड़ भी बुलंदशहर में हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और ये मुठभेड़ जो है वो स्याना क्षेत्र में बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर जो है 24 घंटे के अंदर बुलंदशहर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि बुलंदशहर पुलिस कितनी तत्परता से काम कर रही है और ऑपरेशन नगला को किस तरीके से बुलंदशहर पुलिस अंजाम दे रही है, ये इस बात का साफ प्रूफ है। जी, जालौन से आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आशीष, क्या वहां पर ये पूरी घटना हुई, पूरा एनकाउंटर क्या था, विस्तार से समझाइए जरा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी पुलिस लगातार बदमाशों पर कहर उनका टूट रही है, उसका साफ असर जो है जालौन में देखने को मिलता है। लगातार पिछले 48 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ें हुई हैं। बीती रात मुठभेड़ में आपको बता दें कि वांछित अपराधी थे, जो कि पुलिस को सूचना मिलती है कि वांछित अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए लगातार जो है वो क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसी दौरान जो है पुलिस उनको घेराबंदी करती है। जब पुलिस उनको टोकती है तो ये बदमाश जो है उमरी से थाना रामपुरा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जब पुलिस उनको रोका तो पुलिस के ऊपर इन्होंने पुलिस को देखते ही उन्होंने भागना शुरू कर दिया और मोटरसाइकिल लेकर भागने लगे। जब पुलिस चारों तरफ से उन्होंने गिरता हुआ देखते पाया गया, इसके बाद बम्बी की रोड पर दौड़े और उनकी बाइक फिसल गई और गिर पड़े। इस दौरान पुलिस ने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने जवाब में पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग जो है करना शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की जो प्रमोद दौरे है, जो कि कानपुर देहात का निवासी है, वो बताया जा रहा है अपराधी कुख्यात अपराधी है, उसने उसके पैर में गोली लगी है। वहीं और ये जिले का रहने वाला जयसिंह वो पकड़ा गया। साफ तौर पर पुलिस ने घेराबंदी में लगभग कई राउंड जो है वो फायर हुए। इस दौरान एक जो बदमाश है प्रमोद, उसके पैर में गोली लगी है और उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इन दोनों अपराधियों के ऊपर कम से कम आपको बता दें 1.5 दर्जन से अधिक जो है मुकदमे दर्ज थे और लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। ये अंतर जनपदीय बदमाश थे, जो कि विभिन्न जनपदों में जो है घटनाओं को अंजाम देते थे और घटना करने के बाद दूसरे जिलों में जो है वो छुप जाया करते थे। लेकिन फिलहाल जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो आई है, उसके बाद लगातार अपराधियों के ऊपर शरीर से पुलिस जो है घेराबंदी कर कस रही है। साफ तौर पर जो है जालौन में भी देखने को मिला, जिसके दौरान कल हुई मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और वहीं एक अपराधी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। जी शहजाद, झांसी में जिन भी अपराधियों का वहां पर एनकाउंटर किया गया है, उनका अब आगे की कार्रवाई वहां पर क्या की जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, उसको लेकर कहीं न कहीं बदमाशों को एक डर है। जब वो घटना करते हैं तो घटना करने के बाद पुलिस किसी भी जिले की एक्टिव होती है, उनको पकड़ने के लिए लगातार टीमों का गठन किया है। तो कहीं न कहीं जब वो पकड़ते हैं तो जब पकड़ेंगे, पुलिस घेराबंदी की करेगी तो उनका अगर पुलिस पर वो गोली चलाएँगे तो कहीं न कहीं उनको भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की गोली खानी पड़ेगी, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो धरातल पे। अब झांसी की बात करें तो झांसी में अगर पिछले महीने से लेकर आज इस महीने की तक बात करें तो लगातार एनकाउंटरों की घेराबंदी की, तो उन्होंने पुलिस को चैलेंज किया और फायरिंग पुलिस पर की, तो उनका भी और उनको भी लंगड़ा होना पड़ा। तो कहीं न कहीं जिस तरह से अपराध अगर होता है झांसी में तो वो 24 से 48 घंटे के बीच में ही खुल जाता है। ये जो घटना हमारा 13 अक्टूबर को 2 चोरियों की हुई थी, इसमें भी नवाबाद पुलिस और एसओजी की टीम को झांसी के एसएसपी ने लगाया था। इसके बाद इन दोनों टीमों ने वर्कआउट किया 24 घंटे के अंदर, और अपराधियों की उनको सूचना मिली कि वो सुकमा डुकमा जो कॉलोनी है झांसी में ही बीच शहर में जंगल बना हुआ है, उसमें वे छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं दूसरी घटनाओं को कायद करने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं या फिर कोई बड़ी घटना करने की फिराक में है। जिस पर पुलिस वहां पहुंची और पुलिस को देखते ही एक तो जो विश्वनाथ था उसने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो उसके साथ 2 साथी थे वो पुलिस पर गोली चलाने लगे, तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं पुलिस कोई ऐसे उसमें गोली नहीं चला रही है। जब पुलिस पर गोली चल रही है, उनके जो सिपाही है वो कभी कभी कोई ऐसी घटना होती है जब पुलिस बदमाशों की घेराबंदी करते हैं तो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। और आपने देखा होगा लगातार अगर हुआ, चाहे दरोगा है चाहे सिपाही हुए, कोई ना कोई उन घटनाओं में घायल होते हैं या फिर उनकी गाड़ियों पर गोली चलती है तो कभी शीशा टूट जाता है, तो कभी फ्रंट का शीशा टूट जाता है, या कभी जो सीटें होती है उनमें छेद हो जाते हैं, तो या फिर कभी बुलेट प्रूफ जैकेट में छेद हो। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो शातिर तो होते ही है और लगातार वो पुलिस पर फायरिंग कर देती है अपने आप को बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब पुलिस उन पर फायरिंग करती है तो उन्हें भी वो सब चीजें देखना पड़ती है। और फिर वो झांसी में तो झांसी में तो सख्त निर्देश है कि अगर झांसी में कोई भी अपराध होता है तो उसका वही इंतजाम होता है जैसा उसने चोरी या और कोई अन्य घटनाओं को कायद करने के लिए किया था। अभी आप देखिए जिस तरह से झांसी में जो घटना हुई, जब बदमाश ये महाराष्ट्र के जिले के रहने वाले थे और ये लोग शातिर इसलिए थे क्योंकि ये जब स्टेशन पर हमारे यहाँ विधायक लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, वहीं से 1 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी पर एक जंगल पड़ता है, अंदर ही अंदर वो लोग कॉलोनी से होती हुए शहर में घुसते थे और वो इतने शातिर थे कि वो वहीं इंतजार करते थे, रात भर वहीं अपना काटते थे और फिर चोरी और तमाम ऐसी घटनाओं का षड्यंत्र रचते थे और उसके बाद घटनाओं कायद करते थे। तो जब महाराष्ट्र से जो बंदे आए हैं उनको उनकी घेराबंदी रखने की, तो उन्हें भी गोलियों का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बाबा की पुलिस जो काम कर रही है वो धरातल पर अब देखने लगा है और लगातार जब से सरकार आई है तब से वो जीरो टॉलरेंस की नीति धरातल पर है। कहीं ना कहीं जो अपराधी है, जो बदमाश है, वो खुद या तो सरेंडर हो रहे हैं या फिर गोली के निशाने बनाए जा रहे हैं। खास बात देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद विधानसभा में लगातार गरजते रहते हैं कभी बदमाशों के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ। आपने देखा होगा कि जब इलाहाबाद में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद खुद बाबा ने कहा था कि ऐसे बदमाशों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसके बाद वो बदमाश लगातार माने नहीं और लगातार पुलिस पर चैलेंज करते रहे। जब पुलिस ने उनको भी पकड़ा तो पुलिस की गोली उन्हें खाने पड़ी। तो जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति है वो अब धरातल पे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है और लगातार ऐसे अपराधी जो क्राइम करेंगे, जो बड़े बड़े क्राइम करेंगे, उनका भी हक वैसे ही होगा जैसे वो क्राइम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर पिछले दिनों आए थे, जालौन भी गए थे, करीब 2 घंटे का कार्यक्रम झांसी में हुआ, इसके बाद वो जालौन गए थे। तो उन्होंने खुद मंच से देखिए जालौन में भी कहा है और झांसी में भी कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, अगर अपराधी अपराध करेंगे तो उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं होगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी घुसता है
तो उसका वही हाल होता है जैसे आप सब और हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो टॉस की नीति जिले में दिखाई दे रही है, खासतौर झांसी में तो वो जो टॉस की नीति धरातल पर 24 से 48 घंटे के बीच अपराधी या तो पकड़ जाते हैं या खुद सरेंडर करते हैं, और अगर पुलिस पर गोली चलाते हैं तो वह भी उनके पैरों में गोली गलती है, क्योंकि जब पुलिस अपने आप को बचाएगी तो गोली तो बेशक चलाएगी। हमारे जो घटना मुठभेड़ हुई है उसमें दो लोगों के पैर में गोली गली है। एक विश्वनाथ नाम का जो युवक है, जो बदमाश था, उसने सरेंडर किया है। विश्वनाथ के पास से 1 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्री बरामद हुई है। इसके अलावा गणेश और सतीश के पास से 50,000 रुपए बरामद हुए। इनके पास से तमंचे भी बरामद हुए, कारतूस भी बरामद हुए। और खास बात यह है, ये उत्तर प्रदेश में जब घुसे, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में घुसे, मुठभेड़ हुई तो इन लोगों ने बोला कि साहब अब झांसी में हम उत्तर प्रदेश में अब नहीं आएंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको भी एक डर था। जो गोली जब इनके पैरों में गली तो उनको भी वो दर्द का एहसास हो रहा था, और उससे वो लगातार करा रहे थे और आत्मा से ये बात बोल रहे थे कि अब सर हम यूपी में नहीं आएंगे। जी शहजाद, आशीष आपके पास आना चाहूंगी। जालौन में भी 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस पूरे एनकाउंटर के बाद देखिए 24 घंटे में 5 जिलों में 5 एनकाउंटर यूपी फोर्स के वहां पर किए गए हैं। तो जीरो टॉलरेंस की नीति तो है ही। अब इसके बाद वहां पर प्रशासन ने क्या कोई चेतावनी वहां पर खासतौर पर इन अपराधियों के खिलाफ वहां पर जारी की है? ये साफ तौर पर चेतावनी जो है जारी करने की नहीं है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर आप अपराध करते हैं तो अगले चौराहे पर जो है पुलिस आपका इंतजार कर रही है। ये साफ तौर पर एक सुलह संदेश जो है उत्तर प्रदेश के सभी जो रहने वाले जो जनपद वासी हैं, प्रदेशवासी हैं और वहां पर अपराध करने की सोच रहे बदमाशों के लिए खुला संदेश और चैलेंज है कि अगर आप अपराध करने की सोच रहे हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई यूपी पुलिस करेगी। इसके साफ तौर पर जालौन में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया था उसको पालन कराने के रूप में साफ तौर पर पुलिस जैसा आप करेंगे वैसा ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से बीते दिनों की घटना है, चाहे जालौन की हो, चाहे वो माजिद जो आगजनी हत्याकांड, आगजनी कांड हो, इसके अलावा जो भी कांड हो, जब चोरी हो, घटना हो, लूट हो, साफ तौर पर पुलिस जो है लगातार जवाब दे रही है। इससे साफ तौर पर अपराधियों में जो है वो हड़कंप का माहौल है। साफ तौर पर अधिकारी जो है अपराधी जो है वो ये इस चीज को लेकर भय है, लेकिन फिर भी जब जिस तरीके से जो अपराधी जो है, जो अगर उद्दंडता करता है पुलिस को देखकर, पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है तो उसके जवाब में पुलिस जो है गोली देती है या उनको सलाखों के ऊपर पहुंचा देती है। साफ तौर पर ये संदेश, खुला संदेश जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो अपराधियों को दे रही है कि अगर आप अपराध करेंगे या तो अपराध आप करना छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। ये साफ तौर पर यह है संदेश यूपी पुलिस दे रही है। जिस तरीके से लगातार 24 घंटे के अंदर जो 2 एनकाउंटर हुए हैं, इससे साफ तौर पर अपराधियों के जो हौसले जो हैं वो डाउन हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई से लगातार जिस तरीके से अपराधियों में जो है खौफ का माहौल है। जी, और उम्मीद यही रहेगी कि इन एनकाउंटर से जो अपराधियों में भय का माहौल बने और पूर्णतः उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।